गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 का निशाना का। इस बुलेटिन में आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में भारत के साथ फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा यूसीसी बिल। सदन में विधेयक पेश होने के बाद होगी चर्चा। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में आज सदन में पेश होगा बिल। यूसीसी बिल पेश होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की। समान नागरिक संहिता को लेकर जानकारी दी। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। समान नागरिक संहिता का लंबे समय से था इंतजार। उत्तराखंड पर टिकी पूरे देश की नजर। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से आज भी होगी पूछताछ। जमीन घोटाले मामले में ईडी करेगी सवाल जवाब। हेमंत सोरेन से आज चौथे दिन होगी पूछताछ। जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर ईडी कर रही जांच। आज हेमंत सोरेन और सीबीआई से आमने सामने होगी पूछताछ। ईडी को कोर्ट से मिली है अंचल उप निरीक्षक भानु प्रताप की कस्टडी। हेमंत सोरेन पर सेना की जमीन फरोख्त का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार कर रही है पूछताछ। बिहार में विश्वास मत से पहले आज नीतीश कैबिनेट की बैठक। एनडीए के सभी मंत्रियों को मौजूद रहने के निर्देश। सुबह 11:30 बजे बैठक होगी। ज्ञानवापी परिसर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी। तहखाने की पूजा कर रहे श्रद्धालु। भक्तों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ज्ञानवापी केस को लेकर बोले हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी। कहा जो बेसमेंट बचे हैं उनमें भी जल्द होगा सर्वे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। मेरठ से घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। पीड़ित शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परिवार के सदस्यों पर लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के इटावा में हादसा हुआ। सिलेंडर फटने से घर में आग लगी। हादसे में 3 मासूम झुलसे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत, एक जख्मी। यूपी के बदायूं में रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर की टक्कर के बाद बाइक सवार 2 युवक घायल हुए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में डबल डेकर बस पलटी। 90 यात्री जख्मी हुए। कई लोगों की हालत गंभीर। यूपी के बदायूं में सिलेंडर में धमाके से घर में आग लगी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिन दहाड़े बुजुर्ग से लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। जमीन की पैमाइश के नाम पर मांगे थे 10,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के एटा में गांजा की बड़ी खेप बरामद हुई। एंटी नारकोटिक्स टास्क टीम ने 5 करोड़ की गांजा जब्त की। चीन में ऑस्ट्रेलियाई लेखिका यांग हेंगजुन को मौत की सजा। जासूसी के आरोप में सुनाई गई सजा। इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी। आतंकियों के ठिकानों पर आईडीएफ ने हमला बोला। रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी हमले पर राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता का बयान। कहा गोलीबारी में 28 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का इजरायल दौरा। स्टॉटमोंड में मिशेल ओनील से मुलाकात की। इजरायली हमले से गाजा में भारी तबाही। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने वीडियो जारी किया। डेनमार्क में यूरोप का सबसे बड़ा लाइट फेस्टिवल का आयोजन। अलग अलग देशों के हजारों लोग पहुंचे। फ्रांस के विदेश मंत्री से मिले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। हमास से युद्ध में समर्थन के लिए आभार जताया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का सऊदी अरब दौरा। इजरायल हमास युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर पानी भरा। कैलिफोर्निया में लगातार बारिश से बढ़ी मुश्किलें। सड़क पर पानी में डूबी कार। यातायात सेवा प्रभावित।
कैलिफोर्निया में तूफान के कारण बिजली संकट का कई शहरों में अंधेरा छाया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर हमले की कोशिश, सैनिकों ने हमलावरों को गोलियों से भूना। चिली के जंगल में लगी आग से भारी तबाही, प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। सर्बिया में पत्रकार हत्याकांड के आरोपियों की बरी के खिलाफ प्रदर्शन, कोर्ट के बाहर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूसीसी धामी सरकार लागू करेगी। यूसीसी वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। आपको बता दें, कैबिनेट के साथ मीटिंग के बाद अब वक्त हो गया है विधानसभा की पटल पर इस विधेयक के रूप में इसको पेश किया जाएगा। तो उत्तराखंड में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाना है, जिसका इंतजार हो रहा था। दरअसल उत्तराखंड सरकार इसके लिए लंबे समय से जद्दोजहद कर रही थी, बल्कि न सिर्फ उत्तराखंड सरकार बल्कि बात भारतीय जनता पार्टी की कर लीजिए, जो कि लंबे समय के लिए इसे जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन सबसे पहले पहल उत्तराखंड की तरफ से की गई, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने इसके संबंध में हाथ आगे बढ़ाए। हमारे साथ वैभव देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव का सीधे यहाँ पर रुख कर लेते हैं। वैभव, आज का दिन उत्तराखंड के लिहाज से अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जिसकी चर्चा और जिस पर मंथन एक लंबे अरसे से हो रही थी, उसी बिल को आज पेश किया जाना है। मोनिका, बिल्कुल आज का दिन उत्तराखंड के लिए न सिर्फ अहम बल्कि बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज उत्तराखंड के उन तमाम नागरिकों को उस रूढ़िवादी परंपरा से निजात मिलेगी जिसको वो आजादी के बाद से ढोते आ रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया कि जो कुप्रथाएं उत्तराखंड के अंदर सिविल मामलों में थी, उन कुप्रथाओं पर आज पूर्ण विराम लगने वाला है। और यही वजह है कि आज सदन के अंदर 11 बजे इस बिल को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पेश करने वाले हैं। आज सदन के अंदर शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। सबसे पहले जब सदन की शुरुआत होगी, सदन की शुरुआत में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी इस बिल को पेश करेंगे और इस बिल को पेश किए जाने के बाद उस पर वोटिंग होनी है। यानी कि आज जीत बाबा भीमराव अंबेडकर के उस विजन की भी है जिसको उन्होंने आजादी के बाद जब संविधान लागू करने की कवायद थी, उस बीच जितना जोर उन्होंने दिया था, उस जोर की आज जीत है। इससे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनने की राह पर है। कानून का ड्राफ्ट तैयार है और उसे धामी कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। ऐसे में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने से बस एक कदम दूर खड़ा है। यूसीसी के मसौदे को धामी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे विधानसभा में पास कराने की तैयारी है।